चैप्टर 6 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 6H अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गिवन है इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स की वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 1 -1 2 -1 0 1 0 0 ये फाइंड आउट करना है कि आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। देखो ए का मल्टीप्लाई ए के साथ में तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये बाद में करते हैं, पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ये 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0 इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ में 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0 ये आपकी वैल्यू। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां से इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 का 1 के साथ में 1 -1 का 2 के साथ में -2 1 का 1 के साथ में +1 ये लीजिए। इस पूरी रो का मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो ये वैल्यू आएगी -1 +1 और ये प्लस का 0। इस पूरी रो को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 1 + 0 प्लस में 0। अब इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 -2 और प्लस में 0। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो -2 ये माइनस +1 और प्लस में कितना 0। इस पूरी रो को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 + 0 + 0 ये लीजिए। अब इस थर्ड रो को इस कॉलम के साथ करें तो 1 + 0 प्लस में 0। इस रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो -1 + 0 प्लस में 0। इस पूरी रो को मैं इसके साथ करूं तो 1 + 0 प्लस में 0 ये आपकी वैल्यू आ गई। यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं ए स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी होगी कितनी, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, ओ सॉरी 1 + 1 -2 कितना आपका 0 और ये भी आपका 0 और ये आपका 1। फिर यहां से वैल्यू कितनी 0, ये वैल्यू कितनी -1, ये वैल्यू कितनी 2 और ये वैल्यू कितनी आपकी 1, ये वाली वैल्यू -1 और ये वाली वैल्यू 1। ये आपकी इक्वेशन ले लीजिए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना था ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को मैं चेक कर लेता हूं 0 0 -1 0 -1 2 1 -1 1 ये तो आपका ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसी का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। देखो कर लेते हैं यहीं पे। इनवर्स को मैं फाइंड आउट करूं तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट चाहिए मुझे, एडजॉइंट नहीं सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/, में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट में फाइंड आउट करूं तो इस पूरी रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो 1 के लिए मैं एक्सपेंड करूं तो 1 के लिए देखो -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, ठीक है ना। एक बार लिख देते हैं क्योंकि अर्जेंट में काम लेंगे इनको। फिर माइनस ये माइनस और ये माइनस +1 इनटू ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई आपका 0 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई आपका 0। फिर इस एलिमेंट के लिए चेक करें तो +1 इनटू ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, ये माइनस +1। इसी को मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये 0 ये भी 0, यहां से वैल्यू कितनी 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो इसकी वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है भाई, फर्स्ट तो वो होगी ना और ये थर्ड। अब एडजॉइंट में फाइंड आउट करूं तो एडजॉइंट देखो इसका, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर में फॉर्मूला जानते हो, डायरेक्ट लिख रहा हूं
इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका ये रहा 0 माइनस 0, फिर इस एलिमेंट के लिए 0 माइनस 0, फिर इस एलिमेंट के लिए 0 प्लस 1, ये तो हो गया माइनर एलिमेंट। अब इस रो सेकंड के माइनर एलिमेंट में फाइंड आउट करो तो सबसे पहले इस 2 के लिए देखो, ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, वापिस 0 माइनस 0। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, और इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, ये लीजिए। इस एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करें तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस माइनस 1 का 1 के साथ प्लस लीजिए, माइनस 1 के साथ में करेंगे -1 और यहाँ पे माइनस तो +1 आ जाएगा। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, वो कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 और इसका दोनों का मल्टीप्लाई 2, तो क्या आएगा 0 माइनस 2। फिर वैल्यू आएगी आपकी इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -1 माइनस 2 को -1 से करें तो -2, तो ये माइनस और ये माइनस +2 आ जाएगा। इसी का मुझे ट्रांसपोज करना है। अब साइन पुट करता हूं मैं यहाँ पे, इसका साइन कितना होगा प्लस माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये वैल्यू लीजिए। अब इसकी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहां से वैल्यू आएगी ये कितना आपका 0, ये कितना 0 और ये 1, ये 0, ये -1 और ये माइनस का 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे मिस्टेक हो रही है क्या? कुछ मिस्टेक नहीं हो रही, चलो ये आपका 1, ये +2 और ये 2 माइनस 1 कितना 1, ये आपकी वैल्यू, इसी का ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आपकी आई यहाँ से ट्रांसपोज कर दीजिए, ये 0, ये 0 और ये 1। इस रो को कॉलम में चेंज करूं तो 0 -1 और ये -1, इसको भी चेंज कर दीजिए 1 और ये 2, ये 1, ये आपकी वैल्यू। कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी? इक्वेशन नंबर 4 आ गई। पुट कर दीजिए आप, क्या पुट करना है कि पुट इक्वेशन 3rd एंड 4th किसमें पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में, यहां पे पुट करना है। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो देख लीजिए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0, 0 और 1, ये 0 -1 -1, 1 2 और 1, ये आपकी वैल्यू। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी? इक्वेशन नंबर 5। तो ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, और आपको जो प्रूव करना है वो आपको दिख रहा होगा कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 5 से ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी वो किसकी इक्वल आ गई? ए इनवर्स की इक्वल आ गया। बस यही आपको प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव, ये लीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 20। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं इक्वेशन नंबर 21 के बारे में। ठीक है भाई, आप नोट डाउन कर लेना, इसको मैं रब कर देता हूं कंप्लीटली। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 21 की मैं बात करूं तो 21 में आपको गिवन है, 21 बड़ा होगा भाई, देखते हैं कितना बड़ा होता है। ए, इफ ए इक्वल टू 1 1 और 2, 1 9 और 3, ये 1, ये 4 और ये 2, ये तो हो गई आपकी वैल्यू ए की। एंड बी इक्वल टू 1 2 0, ये 2 3 -1, फिर 1 -1 और 3। आपको इसमें करना है वेरीफाई दैट
ए बी का मल्टीप्लाई का इनवर्स, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। देखो पहले जो क्वेश्चन आया था ऐसे ही सेम था, बट उसमें क्या था 2x2 की थी मैट्रिक्स, यहाँ आपकी 3D की मैट्रिक्स है, थोड़ा कैलकुलेशन और कुछ नहीं करते हैं। देखो सोल्व, इसको मैं कंप्लीट रब करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ए बी का मल्टीप्लाई गिवन है, तो सबसे पहले अपन ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो ए बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी का मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। इसका इसके साथ में कितना 1 प्लस 1 का 2 के साथ में कितना 2, 2 का 1 के साथ में कितना 2। ये तो हो गई आपकी इसकी वैल्यू। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो 2 प्लस 3 माइनस 2, इस कॉलम के साथ करें तो ये 0 माइनस 1 और प्लस में कितना 6। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो 1 प्लस 18 प्लस में कितना 3, 1 प्लस 18 प्लस 3। इसको इसके साथ में करें तो 2 9 27 और ये माइनस का 3। इसको मैं इसके साथ में करूं तो ये 0 माइनस 9 और प्लस में 9। ठीक है, इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ करें तो 1 प्लस 8 प्लस में कितना 2। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 प्लस 12 माइनस का 2, ये 2 ये 12 और ये माइनस 2। ठीक है, इसके साथ करें तो 0 माइनस 4 प्लस में कितना 6। ये आपकी वैल्यू। यहां से इस ए बी की जो वैल्यू आपकी आएगी, ये इंपॉर्टेंट भी लगा लेना भैया आप, यहां से ए बी की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी 5, ये 2 से 2 कैंसिल आउट 3 और ये 6 माइनस 1 कितना 5, 18 और ये कितना आपका 21 और ये 22 और ये कितना आपका 27 में से 29 में से कर दो, 29 में से आप 3 को माइनस करोगे तो 26 और ये कितना आपका 0, ये वैल्यू 11 और ये इससे कैंसिल आउट 12 और ये वैल्यू आपकी 2 माइनस 4 कितना 2। ये आपकी वैल्यू। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अब ए बी का इनवर्स चाहिए मुझे, तो ए बी का इनवर्स करें तो ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इसका डिटरमिनेंट में फाइंड आउट करूं तो इस रो के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व कर दीजिए। तो 5 के साथ में 26 दूनी यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 52 माइनस 0, फिर माइनस 3 के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 44 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 8 और 2। ठीक है ना, 26 से देखो ये 6 फिर इन दोनों का 8 2 और 8 और ये 2 286 आ गया। फिर इस 5 के लिए प्लस 5 सही तो कर रहे हैं ना अपन, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई सॉरी क्या कर दिया भाई, गड़बड़ हो गई क्या। चलो देखो दोबारा, ये रो कैंसिल आउट ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 44 और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका माइनस का 0, फिर ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, यानी 5 के लिए मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें अपन तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 से 2 26, 264 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 6 8 और 2, ये लीजिए। यहां से वैल्यू 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तब आपकी वैल्यू आएगी ये 0 25 और 25 और 1 27 26, ये लीजिए। फिर माइनस यहां से कितनी वैल्यू आ गई, ये 12 और 132। ठीक है, प्लस 5 इंटू ये वैल्यू कितनी 286 में से 264 को माइनस करूं तो यहां से 2 और ये भी 2, कितनी वैल्यू आ गई माइनस का 22, ये वैल्यू आ गई। यहां से मैं लिख सकता हूं 260 माइनस 132 और माइनस का कितना 110, माइनस का कितना 110 और इसी को लिख सकता हूं 260 माइनस ये कितना 2 4 और ये 2 242। अब माइनस करो
0 में से 2 गया तो 8, 6 में से 4 गया तो एक 5 था ना 1, 18 बच गया। और जो किसकी इक्वल नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है। तो ए बी का इनवर्स क्या कर गया, यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया। ए बी इनवर्स इज एग्जिस्ट। चलिए इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूँ। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, ए बी का डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल गई। ए बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल गई। अब अपन फाइंड आउट करते हैं ए बी इनवर्स को। तो ए बी इनवर्स के लिए आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले फॉर्मूला किसका आएगा, कोफैक्टर ऑफ ए बी का कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो कोफैक्टर अपन फाइंड आउट करें तो देखो ध्यान से, इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर आपका ये रहा, माइनर एलिमेंट है साइन पुट कर देंगे बाद में। इस एलिमेंट के लिए ये रहा 44 माइनस 0, इस एलिमेंट के लिए आपका 264 माइनस का 286, ये वैल्यू लीजिए। अब मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 12 पंजे 60 तो माइनस का 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 12 पंजे 60, ठीक है। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 10, 10 माइनस 12 11 5 55, ये वैल्यू लीजिए। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 12 पंजो 60 माइनस 11 3 33, ये लीजिए भाई, कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी। अब मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 0 माइनस 5 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 5 चौक यानी 5 30 और 10 10 3 130, 10 3 13, ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसके लिए फाइंड आउट करूं तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 110, ठीक है। फिर इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 130 माइनस 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 66, ये आपकी वैल्यू, और इसी का ट्रांसपोज करना है। अब देखो ये माइनस, ये प्लस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस आपका वैल्यू। देखो इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आएगी आपकी 52 और ये वैल्यू माइनस का 44 और ये वैल्यू को मैं माइनस करूं तो यहां से माइनस का 22 आया था तो ये माइनस का 22 आ गया, ठीक है। ये प्लस का 54 आ जाएगा माइनस, और यहां से माइनस का 54 प्लस का 54 और ये कितना आएगा माइनस का 45 आ गया, और ये कितना 30 को माइनस 30, 3 को और माइनस कर दो तो 27 माइनस का आ गया। इसमें 130 नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, ये प्लस का 110 आ गया और ये माइनस का 130 माइनस माइनस करेंगे तो 130 में से 60 तो ऐसे मिला दो आप 70 में से 6 को और हटाएंगे तो 64 प्लस का 64 आएगा। इसी का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 52 माइनस का 44, ये माइनस का 22, ये 54 माइनस 45 और ये माइनस का 27, ये 130 माइनस का और ये 110 और ये 64, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको इनवर्स फाइंड आउट करना था, इसका ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना था। ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला। वैल्यू में सारी पुट कर दूं तो 1 में 18 आ गया। चलिए ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है, ये एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये 52, ये 54, ये माइनस 130, ये माइनस का 44 माइनस का 45 और ये 110
और ये माइनस का 22, ये माइनस का 27 और ये 64, ठीक है ना। 52, 54, माइनस 130, माइनस 44, माइनस 45, 110, माइनस 22, माइनस 27, 64, ये आपकी वैल्यू, ठीक है भाई, क्लियर तो ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये और इन दोनों का मल्टीप्लाई 0। फिर इसके लिए चेक करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई 44, 3 के लिए, ठीक है, 0 आ गया। इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 12 दूनी 24 और 24 से 2 26, ठीक है। ये 6, 8 और 2 286, यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 0 और 260 और यहाँ से वैल्यू आएगी ये और यहाँ से वैल्यू आएगी 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, ठीक है भाई, ये आ गया। यानी 260 में से 242 को मैं माइनस करूं तो 18 वैल्यू आ गई। 18 नॉट इक्वल टू 0 है और ये कोफैक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। 52 और ये आ गया, ठीक है, ये भी आ गया, ठीक है भाई, लगभग सही है। करेक्शन देख लेंगे, ठीक है ना। इसको चेक ही कर लेता हूँ, देखो मैं एक बार। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 माइनस 60, ठीक है। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 माइनस 55, ये भी करेक्ट है। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का 60 और ये 33, ये भी करेक्ट है। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 5 को 6 से 30, 5 को 2 से 10, 10 से 3 130, ठीक है, 0 माइनस 30 हो गया। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के लिए, गड़बड़ है ना, इस एलिमेंट के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 110, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 130 और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। 130 में से आप 60 को माइनस करोगे तो 70, 70 में से 6 को माइनस करोगे तो 64 और ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का, ठीक है, और सारी वैल्यू करेक्ट है। और ये आपका इक्वेशन नंबर ले लेते हैं अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वीडियो बड़ा होता जा रहा है भाई, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपन लास्ट नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है। डिस्कस करते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स की भी बात करते हैं अपन। तो देखो बी इनवर्स की मैं बात करूं तो बी इनवर्स का जो फॉर्मूला होगा वो 1 में डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले तो ये वैल्यू पुट करते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कर दीजिए। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ बी की बात करूं तो ये रहा, इस 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, फिर -2 इंटू ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 तो ये +1, प्लस 0 के लिए मैं चेक करूं तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 -3, ये लीजिए, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से 8 और यहाँ से वैल्यू कितनी 7 माइनस 14, ये 14, 7 इंटू 2 कितना 14 और ये आपका 0। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 8 माइनस 14 कितना माइनस का 10, सॉरी माइनस का 6, जो किसकी इक्वल नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू तो आ गई अपने पास में। अब एडजॉइंट भी फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट बी के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ किसके, बी के, और इसी का ट्रांसपोज करना है। तो कोफैक्टर की वैल्यू देखो, ध्यान से देखना, इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर आपका ये रहा 9 माइनस 1, इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर ये रहा 6 प्लस 1, इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर ये रहा -2 माइनस का 3। फिर इस एलिमेंट के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई आपका 6 माइनस का कितना 0, ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 3 माइनस का कितना 0, ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना माइनस का 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना माइनस का 2, ठीक है।
अब इसके लिए देखो, ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 2 और माइनस का 0। फिर ये रो कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 और माइनस का 0। इसके लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 और उन दोनों का मल्टीप्लाई 4। ठीक है, साइन पुट कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। साइन में पुट करूं तो यहां से पुट करो, प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। यहां से वैल्यू आएगी, ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये कितना आपका 8 और ये कितना 6 + 1 7 और ये -7, ये ट्रांसपोज भी कर रहा हूं। ये माइनस का 5, ठीक है, और ये कितना माइनस का 6 और ये कितना आपका 3 और ये कितना माइनस का 3, ये कितना माइनस का 2, ये +1 और ये माइनस का 1, ये ट्रांसपोज भी हो गया। ये किसकी वैल्यू होगी? एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू होगी। ये कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, इतनी बात हो गई। देखो दोबारा 8 7 और ये -5, ठीक है, 6 माइनस का 3 और ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 आएगा अभी, -3 और ये +3 आ गया, ये -2, ये +1 और ये -1, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करते हैं। देखो एडजॉइंट ऑफ ए की भी बात करूं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, बी इनवर्स तो नहीं किया ना अभी तक, बी इनवर्स करो भाई, पुट कर दीजिए, पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। 2 में मैं पुट कर दूं तो ए बी इनवर्स की वैल्यू देखो क्या आएगी, 1 में कितना -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 8 -6 -2 -7 3 और 1, ये -5 और ये 3, ये -1, ये आपकी वैल्यू। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी? इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। अब फाइंड आउट करते हैं ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो आएगा 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आपकी? 6। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू में बात करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखो, 1 के लिए सबसे पहले 18 - 12, फिर -1 के लिए 2 - 3 2 - 3 और +2 के लिए 4 - 9, ये वैल्यू आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये वैल्यू कितनी 18 - 6 हो गया, माइनस ये वैल्यू कितनी है आपकी माइनस प्लस, ये माइनस यहां से -1 +1, फिर ये वैल्यू आएगी कितनी 5 और ये 10 आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ गई 3 माइनस का 3, नॉट इक्वल टू किसके 0 के। ये तो होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। कौन सी इक्वेशन हो गई? 7th हो गई। अब एडजॉइंट फाइंड आउट करें तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए, एक उसी का ट्रांसपोज करना है तो कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो एक एक एलिमेंट के लिए, सबसे पहले फर्स्ट रो के जो माइनर एलिमेंट है वो यही है ना, कितना है 18 - 12, फिर कितना है 2 - 3, फिर कितना है 4 - 9, ये तो हो गया। अब मैं इस 1 के लिए माइनर एलिमेंट निकालूं तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8, तो 2 - 8 कितना आएगा 2 - 8। ठीक है, इसके लिए देखो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, 2 - 2, ठीक है, ये हो गया। इसके लिए देखो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, यानी 4 - 1, ये यहां से देखो। अब इस रो R3 के रेस्पेक्ट में करें तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 - 18 कितना आएगा 3 -
18, ठीक है। ये भी दोबारा देखते हैं, 3 माइनस, ठीक है। ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, फिर लास्ट देखो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई और इसी का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज और सारी चीज मैं एक साथ कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इस पूरी रो को पहले साइन पुट करता हूं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। यहां से कितना 6, तो ये 6, यहां से कितना 2 माइनस 3 माइनस 1 और ये माइनस प्लस 1। ये लो, रो को कॉलम में भी चेंज कर रहे हैं। 4 माइनस 9 कितना माइनस 5, इसके लिए 2 माइनस 8 कितना माइनस 6 और ये माइनस प्लस का 6। यहां से कितना 0 और यहां से कितना आपका 4 माइनस 1 3 और यहां से 4 माइनस 3 3 और ये माइनस का, ठीक है भाई, ये आएगा 3 माइनस 18 कितना माइनस का 15 और 3 माइनस 2 कितना 1 और ये 1 और ये माइनस 1 और 9 माइनस 1 कितना 8। ये लो, ट्रांसपोज भी कर दिया और वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 8। अब पुट करो, पुट इक्वेशन 7 एंड 8, इसको मैं पुट कर दूं, किसमें पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 6 में पुट करो, यहां पे पुट करना है। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आपकी होगी वो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी -3 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ये रही 6 6 माइनस 15 1 0 माइनस 1 -5 -3 और ये 8, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 9 आ गई, ठीक है भाई। इतना आप समझ गए होंगे और समझ गए तो अपन इसको सोल्व करेंगे, है ना। 48 माइनस 6 प्लस 10, 10 48 58, 58 माइनस, ठीक है भाई, लगभग आ तो रहा है। अपन करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा, देखो ये 1 में -1/6 था ना, ठीक है। देखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो बी इनवर्स की वैल्यू तो ये रही -1/6 इंटू ए इनवर्स में कितना है -1/3, ये तो दोनों की वैल्यू। और बी इनवर्स के साथ जो मैट्रिक्स है वो कितनी है 8 -6 -2 माइनस का 7 3 और 1, ये -5 ये 3 ये -1। इसका मल्टीप्लाई ए इनवर्स, इसकी मैट्रिक्स कितनी है आपकी 6 6 -15, ये 1 ये 0 ये माइनस का 1, फिर कितना है -5 -3 और ये 8, ये आपकी वैल्यू। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना है, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा है, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस का माइनस के साथ में प्लस, 1 का 1 के साथ में, 3 का 6 के साथ में 1/18, ये तो होगी इसकी वैल्यू। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 48 माइनस का 6, इसका मैं इसके साथ में करूं तो प्लस का 10। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो 48 प्लस 0 और प्लस का 6। इस पूरी रो को मैं इसके साथ करूं तो माइनस का 120, इसका इसके साथ में करूं तो माइनस प्लस का 6 और इसका मैं इसके साथ में करूं तो माइनस का 16, ठीक है। अब इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो 42 माइनस का, इसका इसके साथ में प्लस का 3, 1 का -5 के साथ में -5, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है भाई, आ रहा है, ठीक है। इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 42 प्लस का 0 माइनस का 3, ये भी आ रहा है। इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 135 और इसका इसके साथ में माइनस का 3 और इसका इसके साथ में प्लस का 8, ये लीजिए प्लस का 8, ठीक है।
दोबारा देखते हैं। इसका इसके साथ में 135 हो गया और वो आना चाहिए 110, ठीक है ना। -7 का इसके साथ में 105 है ना, 105, ठीक है भैया, करेक्ट है। अब इस पूरी रो का तो हो गया, अब इस रो का इस कॉलम के साथ करें तो कितना, माइनस का 30, इसका इसके साथ में प्लस का 3, इसका इसके साथ में प्लस का 5, ठीक है ना, प्लस का 5, ये भी हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस का 30, इसका इसके साथ में 0, इसका इसके साथ में प्लस का 3, ये भी आ रहा है। इस पूरी रो का मैं इसके साथ में करूं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 45 और -3 और माइनस का 8, ठीक है ना। दोबारा देखो, ये 75 आएगा ना, 75, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब यहां से लिख सकता हूं 1/18 इक्वल टू, इसको मैं सोल्व करूं तो 58 माइनस 6 कितना, 52, 48 प्लस 6 कितना, 40, 48 प्लस 6 कितना, 54, और यहां से 120 माइनस तो माइनस का 136 माइनस कर दो तो माइनस का 130, यहां से वैल्यू आएगी आपकी -47 से 3 प्लस करेंगे तो माइनस का 44 आ रहा है। ये कितना, माइनस का 45 आ रहा है। ये 105 में से -3 करोगे 102 प्लस 8 कितना, 110, प्लस का 110 आ रहा है। ये कितना, -30 में से 8 को प्लस करोगे तो माइनस का 22, -30 प्लस 3 कितना, माइनस का 27, 78 में से -3 करो 72 में से -8 करूंगा तो आपकी वैल्यू आएगी 64 प्लस की। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 10। ये लो भाई, एकदम करेक्ट आया है, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हुई है, ठीक है ना। देखो होने के चांस है, अपन करेक्शन कर लेते हैं, लेकिन नहीं हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। देखो आप थोड़ा सा आराम से करना है, क्वेश्चन को समझ के करना है, स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को आपको बनाना है। लिख दीजिए लास्ट में क्या लिखना, वही आपको, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 10 करो, इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि वो वाली साइड कौन सी, ए बी का इनवर्स, ये किसकी इक्वल होगा, आपका बी का इनवर्स इंटू ए के इनवर्स की इक्वल होगा। ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। 2x2 का इंपॉर्टेंट नहीं है, 3x3 का इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखना, ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे अपन, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।